मायावती ने बढ़ाई एसपी बीजेपी की मुश्किल। घोसी सीट पर मुकाबला हुआ और दिलचस्प। कौन मारेगा बाजी? मायावती के पास है चाबी। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी इस चुनावी मैदान से बाहर है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। घोसी सीट पर प्रत्याशी न उतारकर एक तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के साथ साथ अखिलेश यादव के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक दलों के आंकड़ों के मुताबिक घोसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या है 4,30,452। दलित मतदाता है 65,000, मुसलमान मतदाता है 60,000, यादव मतदाता है 40,000, राजभर भी है 40,000, चौहान मतदाता 36,000 और निषाद मतदाता है 16,000। इनके अलावा बाकी पिछड़ी जातियों के मतदाता है। इसका मतलब ये है कि इस सीट पर ओबीसी और ठाकुर समुदाय के अलावा मुस्लिम मतदाता भी काफी अच्छी संख्या में हैं। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी उम्मीदवार उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने ठाकुर उम्मीदवार उतारा है। मगर यही समीकरण और मायावती का उम्मीदवार न उतारना दरअसल बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि बीएसपी की पकड़ ज्यादातर दलित और कुछ मुस्लिम वोटरों पर है। ऐसे में मायावती के उम्मीदवार नहीं उतारने से ये वोटर सपा के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं ज्यादातर यादव और मुस्लिम के वोट एक तरीके से सपा के साथ हैं। सपा के ठाकुर उम्मीदवार उतारने से सवर्ण समाज के कुछ वोटर्स भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि सपा के खाते में अच्छी संख्या में दलित, यादव और मुस्लिम वोट पड़ सकते हैं, जो निर्णायक साबित हो सकते हैं। साथ ही 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने बीएसपी के मैदान में रहते हुए बीजेपी को हराया था। यही वजह है कि मायावती के फैसले से सपा बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। सपा के सामने संकट ये है कि बीएसपी के प्रत्याशी नहीं उतारने की वजह से दलित वोटर्स बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। वहीं बीजेपी की ओबीसी पर दांव की वजह से दूसरी पिछड़ी जातियों का वोट भी उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने का लाभ भी बीजेपी को मिल सकता है। इस सीट पर लगभग 40,000 राजभर वोटर्स हैं, जो ज्यादातर बीजेपी के पाले में जा सकता है। यही नहीं, दारा सिंह चौहान ने जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ा है, जीत मिली ही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ही सपा के टिकट पर यहां से विधायक बने थे। वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह यहां से 2017 और 2019 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी से हार चुके हैं। सुधाकर सिंह 1996 में नथुपुर और परिसीमन के बाद घोसी विधानसभा क्षेत्र से 2012 में विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में इन जातियों के मत कमल पर पड़ने के बाद सपा के उम्मीदवारों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। यही नहीं, विपक्षी दलों के बने इंडिया गठबंधन का भी घोसी विधानसभा चुनाव में लिटिमस टेस्ट होगा। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी विपक्षी एकता का एक मंच तैयार करने के लिए बने इंडिया गठबंधन के लिए घोसी उपचुनाव में सपा के पीडीए यानी कि अखिलेश के पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स वाले फार्मूले का भी टेस्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।